प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। RAS प्रारंभिक परीक्षा 2024 संपन्न हो चुकी है और अब बारी है RAS मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा का भाटिया आश्रम का क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो लेकर मैं उपस्थित हूं, लेकिन उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूंगा कि दबाव से मुक्त हो जाइए, तनाव से अलग हो जाइए, टेंशन को छोड़ दीजिए। मान लीजिए पेपर टफ आया है, मुश्किल आया है, तो वो सभी के लिए ही जटिल था। सभी ने उसी परिस्थिति में एग्जाम को दिया है जिस परिस्थिति में आपने दिया है। तो बहरहाल बात करते हैं भाटिया आश्रम के RAS मेंस के कार्यक्रम की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिन केंद्रों पर हम कक्षा कक्ष शिक्षण भी करवाएंगे वहां कार्य योजना क्या रहेगी और टेस्ट सीरीज की कार्य योजना क्या रहने वाली है, पेपर्स कितने होंगे, किस प्रकार से होंगे। सबसे पहली बात कि ये बैच ऑफलाइन मोड में भी होगा और ऑनलाइन मोड में भी होगा, लेकिन ऑनलाइन मोड की अपनी कुछ सीमाएं हैं क्योंकि आश्रम के संसाधन थोड़े से लिमिटेड हैं, तो उसी को दृष्टि में रखते हुए हम अपने काम को पूर्ण करते हैं। बारी आती है कि इस बैच का प्रारंभ 6 फरवरी 2025 से हमने कर दिया है, क्योंकि 6 फरवरी का दिन गुरुवार का दिन था, मां सरस्वती का दिन था और हम सब मां सरस्वती के आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। ये बैच संपन्न होगा 123 दिन में 8 जून 2025 रविवार को, और फिर आप जानते हैं कि 17 जून और 18 जून को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS मेंस 2024 लेने की घोषणा अपने कैलेंडर में कर दी है। सबसे पहले बात करें ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों की, तो सूरतगढ़ ऑफलाइन बैच का परीक्षा केंद्र रहेगा भाटिया आश्रम के लिए। जयपुर में भी हम लोग ऑफलाइन बैच आरंभ करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त RAS मेंस की टेस्ट सीरीज का आयोजन जोधपुर, बीकानेर, सीकर, उदयपुर और बाड़मेर में किया जाएगा। सबसे पहले कार्य योजना ऑफलाइन बैच की RAS मुख्य परीक्षा 2024 के ऑफलाइन बैच की क्या कार्य योजना रहने वाली है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाटिया आश्रम में सबसे पहले विद्यार्थी को एक शेड्यूल उपलब्ध करवाया जाता है। सामान्यतः ये शेड्यूल 14 दिन का होता है, लेकिन चूंकि समय बेहद कम है इसलिए हम लोग साप्ताहिक शेड्यूल आपको उपलब्ध करवाएंगे जो 7 दिवसीय होगा। कक्षा कक्ष शिक्षण, यहां एक बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है कि भाटिया आश्रम के सूरतगढ़ और जयपुर केंद्रों पर ऑफलाइन बैच में कक्षा कक्ष शिक्षण होगा, लेकिन यहां पर लिख दिया है केवल उन विषयों पर कक्षा कक्ष शिक्षण में फोकस किया जाएगा जो प्रारंभिक परीक्षा में नहीं थे, या ऐसे पाठ्य बिंदु जिन्हें आश्रम टीम द्वारा आवश्यक समझा जाएगा, केवल वही आपको कक्षा कक्ष में पढ़ाए जाएंगे। शेष विषय मूलतः कोर सब्जेक्ट हैं, वो आपको स्वयं तैयार करने हैं। छोटे पेपर ऑफलाइन बैच में ऑफलाइन माध्यम से होंगे, शेड्यूल के अनुसार बड़े पेपर्स भी ऑफलाइन बैच में ऑफलाइन ही होंगे, स्वाभाविक है। और जिन परीक्षा केंद्रों पर हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज आरंभ कर रहे हैं वहां के विद्यार्थियों को भी बड़े पेपर ऑफलाइन ही उपलब्ध रहेंगे। बारी आती है ऑनलाइन बैच की। यहां मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ऑनलाइन बैच में हमारी बहुत सारी सीमाएं हैं, तो थोड़ा सा आपको अलग प्रकार से भी लगेगा कि ये ऑनलाइन बैच की भला क्या कार्य व्यवस्थाएं हुई, क्योंकि इसमें
बहुत कम सहयोग हम विद्यार्थियों का कर पाएंगे। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शेड्यूल आपको उपलब्ध रहेगा, लेकिन शेड्यूल हार्ड कॉपी में आप प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे। ऐप के माध्यम से कुछ उपलब्ध रिकॉर्डेड क्लासेस, देखिए मैंने जैसा कि कहा कि संसाधन सीमित हैं, तो तमाम रिकॉर्डेड क्लासेस, तमाम पाठ्यक्रम की रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। जो कुछ सामग्री हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में उपलब्ध है वो उपलब्ध करवाएंगे। छोटे पेपर्स ऑनलाइन माध्यम से आपको उपलब्ध रहेंगे, लेकिन हार्ड कॉपी में प्रिंट नहीं निकलेगा। शेड्यूल के अनुसार बड़े पेपर्स ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध रहेंगे, लेकिन हार्ड कॉपी में प्रिंट नहीं निकलेगा। हाँ, हम आपको बड़े पेपर्स की एक उत्तर कुंजी जरूर उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन आप उसे मॉडल उत्तर नहीं समझिएगा। वो एक साधारण उत्तर कुंजी होगी और आप पेपर जैसे ही आपको उपलब्ध होता है तो उसे आप A4 साइज के वाइट कागज पर नोट डाउन कीजिए और फिर उसका उत्तर लिखिए और उत्तर कुंजी के आधार पर स्वयं ही उसे चेक कीजिए। तो ऑनलाइन बैच की ये कार्य व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। अगर आपको उपयुक्त लगता है तभी इसे ज्वाइन कीजिएगा, अन्यथा नहीं। अब बारी आती है राउंड फर्स्ट की। देखिए, कक्षा कक्ष शिक्षण के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन शेड्यूल के अनुसार जो हमारा टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम रहेगा वो ऑफलाइन बैच के लिए भी होगा, उन बैचेस के लिए भी होगा जहां पर मात्र हम पढ़ाएंगे नहीं और टेस्ट सीरीज ही आपको उपलब्ध करवाएंगे। क्या कार्यक्रम रहेगा, और ऑनलाइन में भी ये पेपर आप देख पाएंगे लेकिन प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे। पहला राउंड पाठ्यक्रम का हमारा आरंभ हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 फरवरी को पहला बड़ा पेपर हम 16 फरवरी को आयोजित करवाने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा पेपर 23 फरवरी को होगा। यहां पर एक बात आपको नोट रखनी है, मेरा भी ये मानना है कि विद्यार्थियों का ये हमेशा से एक चिंता का विषय रहता है उनके जहन में कि हिंदी और अंग्रेजी यानी कि चौथा प्रश्न पत्र बेहद जटिल है। तो इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज में विशेष व्यवस्था की है। 23 फरवरी को जो हमारा हिंदी अंग्रेजी का एक विशेष पेपर होगा जिसका शेड्यूल हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, और इस पेपर में हिंदी अंग्रेजी का 25% पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। 3 घंटे का ये पेपर होगा, यानी नोट कर लीजिए 23 फरवरी को 2 बड़े पेपर होंगे आपके। एक पेपर तो होगा हमारा शेड्यूल पेपर और दूसरा उसके साथ हिंदी और अंग्रेजी का पर्चा। ये आपको नोट कर लेने हैं। तीसरा पेपर 2 मार्च को, चौथा बड़ा पेपर 9 मार्च को, फिर 9 मार्च को 2 पेपर, एक पेपर हिंदी और अंग्रेजी का होगा जिसमें आगे का 25% पाठ्यक्रम आपको दिया जाएगा जो आप तैयार करेंगे। फिर जब हमारा आधा पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा तो हम एक संयुक्त शेड्यूल पेपर लेंगे जो 50% पाठ्यक्रम का होगा। ये पेपर, इसकी विषय वस्तु शेड्यूल नंबर 1 से 4 तक का पाठ्यक्रम रहेगा और ये आयोजित करवाएंगे हम 16 मार्च 2025 रविवार को। फिर बारी आएगी 5वें बड़े पेपर की और ये पेपर होगा 23 मार्च को। ये दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बेहद महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं इसी दिन हमारी आज़ादी के लिए शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। निसंदेह हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली बहुत सारे बलिदानियों के बलिदान के माध्यम से। तो आज़ादी के, स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल्य हैं उन्हें हमें बरकरार रखना होगा। और जब आप प्रशासक बन जाएं
तो आपको ईमानदार बनना है, संवेदनशील बनना है, सकारात्मक दबंग बनना है और जातिवाद से रहित बनना है। ये बात आपको भाटिया आश्रम के हर प्रशासनिक और पुलिस सेवा के पर्चे पर लिखी हुई मिलती है। 30 मार्च राजस्थान दिवस भी है। इस दिन हम 2 पेपर लेंगे, छठा शेड्यूल पेपर और इसके अतिरिक्त हिंदी और अंग्रेजी के आगे के 25% पाठ्यक्रम का पर्चा। और फिर बारी आएगी 6 अप्रैल को 7वें बड़े पेपर की और 13 अप्रैल को 8वें बड़े पेपर की। 13 अप्रैल को 2 पेपर होंगे, एक पेपर शेड्यूल पेपर और इसके अतिरिक्त हिंदी और अंग्रेजी का पर्चा, और इसके माध्यम से 25% पाठ्यक्रम संपूर्ण हो जाएगा। 100% पाठ्यक्रम संपूर्ण हो जाएगा। यानी इस खंड में हम 25% काम करेंगे तो 100% हमारा चौथा पर्चा तैयार हो जाएगा। और फिर हम लेंगे एक संयुक्त शेड्यूल पेपर, जो कि शेड्यूल संख्या 5 से 8 तक के टॉपिक्स का होगा। इसका आयोजन 20 अप्रैल को किया जाएगा। इस तरह से हमारा एक राउंड संपन्न हो जाएगा, जिसमें हमने शेड्यूल पेपर्स लिए और कुल 8 शेड्यूल पेपर लिए और 2 लिए इन शेड्यूल पेपर्स के 50% पूर्ण होने पर संयुक्त पाठ्यक्रम के रूप में। अब बारी आती है संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की, यानी कि पाठ्यक्रम का दूसरा राउंड हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका प्रथम प्रश्न पत्र, पूरा का पूरा पहला पेपर आयोजित किया जाएगा 27 अप्रैल को। यहां एक बात नोट करने वाली है, 27 अप्रैल को जो आपका पेपर होगा उसमें प्रथम प्रश्न पत्र के साथ साथ 1 घंटे का और विशेष पेपर लिया जाएगा, जिसकी विषय वस्तु समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण, प्रशासनिक नीति शास्त्र रहेगी। इस 1 घंटे के पेपर की वजह से 3 घंटे आपको पहले प्रथम पेपर लिखना होगा, फिर 1 घंटे ये पेपर लिखना होगा जो विशेष पेपर है। कुल बराबर 4 घंटे की अवधि तक आपको कंटिन्यू लिखना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि सर लिखते लिखते हाथ दर्द होने लगता है, लेकिन हम इस प्रकार से अभ्यास करेंगे कि आपको 4 घंटे तक लगातार लिखने की प्रैक्टिस रहे। 27 अप्रैल के बाद 4 मई को हम द्वितीय प्रश्न पत्र आयोजित करवाएंगे और इस समय जो स्पेशल पेपर होगा उसमें सामान्य विज्ञान और भूगोल को स्थान दिया जाएगा। 11 मई को तीसरा प्रश्न पत्र होगा और ये तीसरे प्रश्न पत्र के साथ जो विशेष पेपर हम लोग करवाएंगे उसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता को स्थान दिया जाने वाला है। और फिर तत्पश्चात 18 मई को चौथा पेपर, जो पहले आप विशेष पेपर के माध्यम से पूर्ण कर चुके हैं, और इसमें जो विशेष पेपर्स एक घंटे वाला विशेष पेपर होना है, उसमें अर्थव्यवस्था, इतिहास, खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि को स्थान दिया जाएगा। इस तरह से हमारा तमाम पाठ्यक्रम का दूसरा राउंड भी संपन्न हो जाएगा। फिर बारी आएगी राउंड 3 की, यह 25 मई को होगा और इसमें प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र लिए जाएंगे और 1 जून को तीसरा और चौथा पेपर लिया जाएगा। और फिर बारी आएगी राउंड 4 की, वो ठीक उसी प्रकार से होने वाला है जैसे कि 17 और 18 जून को आप RAS मुख्य परीक्षा जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, उसमें आप पर्चे को लिखेंगे। 7 जून और 8 जून प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र 7 जून को और तृतीय व चतुर्थ प्रश्न पत्र 8 जून को। तो ये हमारा कार्यक्रम रहेगा और इसके अनुसार 16 बड़े पेपर छोटे शेड्यूल पेपर 16
बड़े शेड्यूल्ड पेपर 8, सामान्य हिंदी व अंग्रेजी चतुर्थ प्रश्न पत्र के 4 पेपर और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 12 पेपर। लेकिन इन बड़े शेड्यूल्ड पेपर के साथ जो कंबाइंड पेपर होंगे उनकी संख्या 2 रहेगी। इस प्रकार से ये कुल हो गए 10 पेपर, तो कुल 26 बड़े पेपर्स हम इस कार्य योजना में आपसे लिखवाने जा रहे हैं। तो इतना सा जिक्र था, लेकिन कुछ बिंदुओं का मैं दोहराव अवश्य करना चाहूंगा। तो एक बार पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो बिंदु कौन से हैं जिनका मैं दोहराव करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात आ रही है कि ऑनलाइन बैच में हार्ड कॉपी में प्रिंट नहीं निकलेगा, ना शेड्यूल का और ना ही पेपर्स का। ये आप नोट कर लीजिएगा। वीडियोस हम सिर्फ वही उपलब्ध करवाएंगे जो हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि समय बेहद कम मिला है। तो ये एक बार मैं दोबारा से आपको कह रहा हूं कि आप देख लीजिएगा। फिर बात आती है कि ऑफलाइन परीक्षा केंद्र सूरतगढ़ में बिल्कुल एज इट इज चलेगा। मैंने आपको बताया कि कक्ष शिक्षण और प्लस इसके साथ हमारी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है। और जोधपुर, बीकानेर, सीकर, उदयपुर और बाड़मेर में केवल टेस्ट सीरीज का ही आयोजन होगा। तो कुल मिलाकर तैयारी में जुट जाइए, मेहनत कीजिए, दबाव में मत आइए, क्योंकि 6 बातें हैं जो मैं आपको अंत में बता देना चाहता हूं। नंबर 1, अपने संस्थान में श्रद्धा रखिए, सभी संस्थान अच्छे हैं। नंबर 2, रोज क्लास में आए। नंबर 3, नोट्स बनाएं। नंबर 4, टेस्ट प्रैक्टिस करें। नंबर 5, दबाव में ना आए। और नंबर 6, पेपर आपको देना है, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पे गए, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी आईडी को रजिस्टर करना है। आईडी को रजिस्टर करने के लिए आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर रजिस्टर लिखा हुआ है, वहां क्लिक करेंगे। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपकी आईडी आश्रम के ऐप पर रजिस्टर हो जाएगी। अब आपको अपने कोर्स को परचेज करना है। आईडी रजिस्टर होने के बाद यह पृष्ठ आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यहाँ कोर्सेज पे क्लिक करें। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको आश्रम के द्वारा संचालित 3 मोड, ऑनलाइन, ऑफलाइन और टेस्ट सीरीज, तीनों उपलब्ध रहेंगे। मान लीजिए आप सूरतगढ़ आकर तैयारी कर पाने में अक्षम है, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। ऑफलाइन कोर्स सूरतगढ़ उन विद्यार्थियों के लिए जो सूरतगढ़ आकर तैयारी करना चाहते हैं। और टेस्ट सीरीज, जैसा कि गुरुजी ने आपको अपने वीडियोस में बताया कि आश्रम के द्वारा तीसरा मोड अर्थात टेस्ट सीरीज को भी शुरू कर दिया गया है। तो आप कोर्सेज में जाके इन तीनों मोड्स में से आपका वांछित कोर्स खरीद सकते हैं। एक चीज यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आश्रम के द्वारा जो सेंटर्स राजस्थान के विविध क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं, वहां यदि आप कोर्स लेना चाहें तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन पे क्लिक करें। वहां आपको आपके क्षेत्र जहां आश्रम के सेंटर संचालित है उपलब्ध हो जाएंगे। आप अपने निकटतम क्षेत्र का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे परचेज करना कैसे है। कोर्सेज पे गए,
मान लीजिए आप बीकानेर के विद्यार्थी हैं, बीकानेर सेलेक्ट किया, आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आश्रम के द्वारा संचालित अन्य कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। आप दिए गए प्राइस पर क्लिक करेंगे, आपके आगे पेमेंट ऑप्शन खुल जाएंगे, वहां से आप अपनी पेमेंट को बड़ी ही सुगमता से करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है iOS मोबाइल, डेस्कटॉप, टैब, लैपटॉप यूजर किस प्रकार से प्रवेश ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा काम है। bhatiaashram.org पर क्लिक करें और अपनी आईडी को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने का तरीका ऐप और साइट दोनों पर बिल्कुल सेम है। इसके बाद आप अपने कोर्स का परचेज सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को सूचना देने का एकमात्र माध्यम है। जैसे ही आप अपना एडमिशन या प्रवेश ले लेंगे, इसके बाद आपको मेन्यू बार पर जाना है। मेन्यू बार पर लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा हेल्प का। हेल्प के ऑप्शन में आपको समस्त टेलीग्राम चैनल्स की सूची मिल जाएगी। आप अपना बैच जो आपके द्वारा परचेज किया गया है, उस बैच के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको आश्रम की कार्य योजना से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, आप डिस्प्ले बोर्ड पर दिए गए नंबर 01509222300, 9374222300, 9376222300, 9828222300 पर कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे के मध्य फोन कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आश्रम में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु बहुउपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।